शुरू में हमने बोला था कि आज हम ये भी समझेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये इतना बदनाम क्यों है, इतना इसका बैड रेपुटेशन क्यों है, इतने सारे लोग निगेटिव क्यों हैं इस सिस्टम को लेके नेटवर्क में। इसका रीजन है साथियों बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि समय की समय सीमा है, अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को और हैंडल करनी है। और जैसे आप लोगों को बताया गया होगा कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक ये वेबिनार चलेगा। तो पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे पास नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, जिसके वजह से ज्यादातर लोग गलत तरीकों को सिस्टमों में फंस के अपना नुकसान कर लेते हैं। फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे। ये झूठे वादे क्या होते हैं दोस्तों? तू मेरे साथ ज्वाइन कर, अगले 3 महीने में तेरे पास BMW। आधी अधूरी बातें करा के किसी को ज्वाइन कराना, उसको सिस्टम की जानकारी नहीं देना। इलीगल और पिरामिड स्कीम, जो गलत तरीके के प्लान मार्केट में होते हैं। सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और लीडर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझ पाना या इग्नोरेंस, इग्नोर करना। ये सारी चीजें जो हैं साथियों, ये रीजन होते हैं। एक एक करके इन रीजन्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे चले साथियों। अब एक और यहाँ पे आपको पेज दिख रहा होगा, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग टर्न ओवर अराउंड द वर्ल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर पूरे दुनिया में क्या है? थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन आपको समझने और समझाने के लिए बेहतर है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों USA की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो यहाँ पे 32 करोड़ लोग रहते हैं, 32 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। 2,12,550 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। चाइना में 140 करोड़ है, 1,77,450 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। जापान में सिर्फ 12 करोड़ रहते हैं, 1,16,350 करोड़ का। लेकिन जब इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया सबसे आखिरी पायदान पे बैठा, जिसकी पॉपुलेशन तो 132 करोड़ की है। और अगर एक देश चाइना को छोड़ दें तो सभी देश नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे टर्नओवर से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। जो सबसे नीचे है मलेशिया, जहां पे सिर्फ 3 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी हमसे 4 गुना ज्यादा, 4.5 गुना ज्यादा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में करता है। अब यहाँ पे जो हमने बात की लैक ऑफ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप जैसे हम जैसे कुछ साथी मिलके लोगों को समझाना शुरू करें क्या सही है क्या गलत है। जिस दिन आप इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू करो, इंडस्ट्री के लिए काम करने का मतलब क्या है? आप अपने सिस्टम को प्रमोट करो, सिस्टम को करो, जो भी कर रहे हो करो, आई डोंट केयर, लेकिन गलत मत करो। और अगर किसी को गलत करते हुए देख रहे हो तो एटलीस्ट अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए आप 10 वीडियो बना देते हो अपने प्लान को, अपने सिस्टम को या बाकी चीजों के लिए। एक वीडियो बनाओ ना, ये गलत चीज है, इसके लिए नहीं कर। चलिए लीगलिटीज की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को सीखनी है, समझनी। जो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनकी गाइडलाइंस क्या है? हालांकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां एक ऐसा सिस्टम है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बचा के रखा है आज तक। अदरवाइज ये लोन वाले, ये गेम वाले तो अब तक बंद करवा चुके होते, ये पूरे इंडस्ट्री को खत्म कर चुके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लेके कुछ जो लीगल, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, आप जिस भी सिस्टम में काम करते हैं चेक कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 के बाद गाइडलाइन आया है। तो 2016 से पहले आप जो भी करते थे अच्छा बुरा सब सही था। 2016 के बाद आपका एक फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है इंडिया के अंदर। कोई भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड है, उसका एक फिजिकल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। किसी भी मनी सर्कुलेशन सिस्टम में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है साहब?
इसका मतलब आप जब सोचेंगे तो आप कहेंगे कि भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मनी सर्कुलेशन कैसे हो गया। आप ये कैसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है मनी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क कम है इसलिए मैंने कैमरे को ऑन किया। तो मनी सर्कुलेशन होने का मतलब क्या है कि कुछ सिस्टम इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सिर्फ नाम के लिए है। यानी आप ज्वाइनिंग तो 500 रुपए की लगवा रहे हो लेकिन आप पेन दे रहे हो 5 रुपए। गवर्नमेंट से बचने के लिए आपने एक प्रोडक्ट यूज किया, एक पेन या कुछ भी, एक विजिटिंग कार्ड रख लिया और आप कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आप इनडायरेक्टली मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं और आप लीगल नहीं है। जो नई गाइडलाइंस हैं साथियों, इस गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी डायरेक्ट सेलर है, लीडर है, प्रमोटर है, उन सबकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाइड होना चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपने पास रखेंगे और हर लीडर को एक उनका आई कार्ड भी प्रोवाइड कराएं। कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा इसके लीगलिटीज के बारे में, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी का एड्रेस, हेड ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वेबसाइट के ऊपर इजी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये चीजों को कोई फॉलो कर रहा है दैट इज द लीगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक और नया अपडेट, प्रोडक्ट बेस्ड सभी कंपनियों में एक कस्टमर केयर रखना अनिवार्य है, जिसको कुछ लोग ग्रेवियांस भी बोलते हैं। और ये कस्टमर केयर क्या करता है, आपको एक कंप्लेन नंबर देता है। यानी कस्टमर केयर सिर्फ नाम का नहीं, अगर आपने कोई कंप्लेन दिया तो वो आपको एक कंप्लेन नंबर देगा और एक टाइम देगा कितने टाइम में हम इस कंप्लेन को खत्म कर। इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। जितने भी चार्जेस हैं लाइक कुरियर चार्जेस, हिडन चार्जेस, ये सारे चार्जेस मेंशन होने चाहिए। कोई हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस में अगर है तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होना चाहिए। सिर्फ रिक्रूटमेंट के बेस पे अगर कोई सिस्टम कमीशन दे रहा और कह रहा है कि प्रोडक्ट बाद में ले लेना, ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने से अगर कमीशन मिलता है, देखो प्रोडक्ट बाद में लेना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया और विदाउट प्रोडक्ट लिए अगर किसी को कमीशन मिल रहा है दैट इज इलीगल। और कोई भी प्रोमोटर, कोई भी लीडर किसी भी सिस्टम में है तो उसका लास्ट 5 इयर्स में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिन्यूअल चार्ज और एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। ये सब प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के गवर्नमेंट गाइड। और भी बहुत सारी चीजें, ये मेन पॉइंट्स मैंने आप लोग। तो आप किसी भी सिस्टम में हैं प्रोडक्ट बेस्ड में, अगर आपकी कंपनी इन चीजों को फॉलो करती है दैट इज द लीगल कंपनी। अच्छा, यहाँ पे भी कई लोगों को दिमाग में आता है कि दो तरह की गाइडलाइन। एक तो ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ये सबको फॉलो करना ये जरूरी है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो प्रोडक्ट बेस में है, यू हैव टू फॉलो दिस, आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक दूसरी संस्था है जिसको बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बड़े जोरों शोरों से प्रमोट करती हैं, दैट इज IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अच्छी संस्था है, लेकिन इसको लेके ना दिमाग में भ्रम नहीं पालना। कोई कंपनी है, कोई सिस्टम है, वो IDSA में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है तो वो ओके है, वो लीगल है। इसको समझना। जैसे मान लीजिए आप एक ऑटो आपने खरीदा और ऑटो के आप ड्राइवर हैं, ऑटो आप चला रहे हैं, आप गवर्नमेंट के दिए गए सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ का जो लोकल ऑटो वालों का ग्रुप है, जो समूह है, उसको आप फॉलो, दैट इज ओके। इसके ऊपर कोई लीगल ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं आएगा। तो हर कंपनी इस चीज से फ्री है कि वो IDSA के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उनके ये गाइडलाइंस हैं। इनको अगर कोई सिस्टम फॉलो करता है दैट इज